नमो नमः विद्यार्थियों। आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा तृतीय भागः, जिसका हम आज तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है डिजी भारतम और इसका प्रथम भाग हम पढ़ने वाले हैं। और अभी तक आपने वाईफाई एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और पास ही में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अर्थात आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भाव है, अर्थात इस पद का क्या भाव है। मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते, अर्थात समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च, और विद्या अर्थात शिक्षा श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। श्रुति परंपरा के अनुसार ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनने की परंपरा। गुरु होता था और वो अपने शिष्य को केवल सुनाकर या बोल करके ही शिक्षा देता था और विद्यार्थी सुन करके और उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और इसके पश्चात या इसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले, अर्थात समय परिवर्तन के साथ ही करगदस्य लेखन्याः च, कागज का और लेखनी का आविष्कार होने से सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, सभी के मन के भावों को करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती, अर्थात टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री छप जाने पर बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि, अर्थात समाचार पत्र, पुस्तकानि अर्थात पुस्तकें, च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाती है। करगदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कागज के उपयोग में
वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे। अर्थात जब कागज़ बनता है तो उसमें वृक्षों का उपयोग होता है, यानी वृक्षों से कागज़ बनते हैं, तो वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों के कटने में न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, कमी आएगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, आज के समय में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। अर्थात हमें आज जेब में पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि, बैंक के भी सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से संपादित किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत प्रकार के एप्लीकेशंस अर्थात ऐप, मुद्राहीनाय विनिमयाय, कैशलेस ट्रांजैक्शन अर्थात कैश की आवश्यकता जिसमें नहीं हो लेन देन में, कैश रहित लेन देन। सहायकाः सन्ति, सहायक होते हैं। अर्थात हमारे पास में जो ऐप होते हैं, भीम ऐप है, फ़ोन पे है, गूगल पे है इत्यादि जो ऐप हैं, उनके माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं, और पेटीएम हो सकता है ये, तो उनके माध्यम से हम पेमेंट करके और कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, रेल टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की आज आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी प्रकार के पत्र अर्थात टिकट, अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल के अंदर, ईमेल इति स्थाने, ईमेल पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानि संदर्श्य, जिनको दिखाकर, वयम सौकर्येण, हम आसानी से यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालयेपि अर्थात अस्पताल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए, इलाज के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते, रुपयों की आज आवश्यकता नहीं लगती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुं शक्यते, शुल्क दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः, वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल मात्र मोबाइल लेकर के सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक, चेकबुक
इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अर्थात टिप्पणी पुस्तिका या कॉपी की अथवा कागज़ की, नई जानकारी खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग की जानकारी के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। एतत् सर्वं, यह सब एकेनेव यंत्रेण, एक ही मशीन की सहायता से कर्तुम शक्यते, किया जा सकता है। अर्थात आज हम देखते हैं कि मोबाइल, केवल मात्र एक मोबाइल हमारे हाथ में होने से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं बैठे बैठे। जहाँ भी हम बैठे हों वहाँ मोबाइल से हम कोई भी चीज़ मंगवानी हो तो मंगवा सकते हैं, पेमेंट करना हो तो कर सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे काम हम केवल एकमात्र मोबाइल यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम अर्थात सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुम, विश्राम घर में कमरा बुक करने के लिए अर्थात होटल इत्यादि में कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुम, अस्पताल में फ़ीस देने के लिए या शुल्क देने के लिए, विद्यालये महाविद्यालये चापि, विद्यालयों में और महाविद्यालयों में भी, शुल्कं प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, किं बहुना दानमपि, और तो और दान देने के लिए भी, दातुम अर्थात देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, डिजिटल इंडिया की दिशा में, वयम भारतीयाः, हम भारतीय, द्रुतगत्या अग्रेसरामः, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पाठ में आए हुए शब्दार्थ को जानते हैं। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, उत्पद्यते अर्थात उत्पन्न होता है या होती है, परवर्तिनी काले अर्थात परिवर्तन के समय में, अनंतरम अर्थात बाद में, कर्गदस्य अर्थात कागज का, प्रविधि अर्थात तकनीक या विधि, चल दूरभाष यंत्रम अर्थात मोबाइल फ़ोन, रेलयान यात्रा पत्रम अर्थात रेल की टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम अर्थात हवाई जहाज़ का टिकट, सौकर्येण अर्थात आसानी से या सुगमता से, संदर्श्य अर्थात दिखलाकर, चिकित्सालयः अर्थात अस्पताल, वस्त्रपुटके अर्थात जेब में, द्रुतगत्या अर्थात तीव्र गति से, शुल्कम अर्थात फीस। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा तीसरा पाठ यहाँ पर पूरा होता है। और इस पाठ में यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, पास ही में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।